अच्छा जी, आपका जो रहता ना एक टॉपिक लास्ट का, वो रहता था प्राइस साइकिल। ठीक है। थोड़ा सा ये एडवांस हमारे पास मार्केट का प्राइस साइकिल मौजूद है। इसको हम देख लेते हैं कि मार्केट जो अपना मूव करती है प्राइस, वो किस साइकिल्स के अंदर किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो आपका एडवांस प्राइस साइकिल ये कहता है कि मार्केट सबसे पहले क्या करती है, कंसोलिडेशन करती है। ठीक है, ये हम पढ़ते हुए हैं कंसोलिडेशन क्या होती है। ठीक है। उसके बाद मार्केट का जो फेज शुरू होता है, साइकिल जो चेंज होता है, वो एक्सपेंशन की तरफ होता है। ठीक है, मार्केट अपना एक्सपेंशन फेज पूरा करती है। एक्सपेंशन फेज पूरा करने के बाद मार्केट आ जाती है रिट्रेसमेंट की तरफ। ठीक है, वो अपना रिट्रेसमेंट का फेज पूरा करती है। रिट्रेसमेंट का जब फेज पूरा हो जाता है मार्केट का, ठीक है, तो मार्केट चली जाती है रिवर्सल की तरफ। रिवर्सल पॉइंट पे मार्केट आ जाती है। देन फिर मार्केट अपना वापस से आ जाती है कंसोलिडेशन की तरफ। तो इस तरीके से मार्केट का जो प्राइस साइकिल है, एडवांस प्राइस साइकिल है, वो मूव करता है। अभी हम ये देख लेते हैं कि भाई कंसोलिडेशन क्या चीज़ होती है, एक्सपेंशन क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होती है, रिवर्सल क्या होता है। सारी वही पुरानी चीज़ हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये एक साइकिल्स के अंदर मार्केट मूव करती है, मार्केट का ये साइकिल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है जी, हमने पढ़ा था भाई कंसोलिडेशन ही होती है। कंसोलिडेट के लो, रेंज के लो, एक्यूमुलेशन के लो, कुछ भी के लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमें पता है भाई मार्केट में रेंज होती है। तो ये आपका कौन सा फेज है आपके पास? ये आपका कंसोलिडेशन का फेज है। कंसोलिडेशन के बाद किस फेज में आती है मार्केट? एक्सपेंशन के फेज में आ जाती है, मार्केट ड्रॉप हो जाती है। ये पूरा जो आपका फेज है मार्केट का, ये एक्सपेंशन का, एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, फिर मार्केट क्या करती है, वॉट एवर आपका यहाँ पर डबल टॉप बना ले, कुछ भी बना ले। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था मार्केट लिक्विडिटी बनाती है, याद होगा आपको। ठीक है, ये बना लेती है। ये आपका एक्सपेंशन का फेज हो जाता है पूरा, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। अब मार्केट का जो प्राइस साइकिल है एडवांस, वो हमें कहता है भाई एक्सपेंशन के बाद मार्केट क्या करती है। एक्सपेंशन के बाद मार्केट रिट्रेस्ड होती है। अब ये मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। ये आपका रिट्रेसमेंट होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये तीन फेस मार्केट के पूरे हो गए, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा सप्लाई एरिया होता है पूरा, हमने पढ़ा था भाई सप्लाई एरिया पढ़ा होता है। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट क्या करती है, मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, देन मार्केट वापस अपने इस फेस में चली जाती है। ये आपका पूरा टारगेट, मार्केट का प्राइस साइकिल कंप्लीट होता है, देन मार्केट कंसोलिडेशन करती है। ठीक है, अब इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसमें यह है कि एक्सपेंशन फिर अब इसका हो सकता है बाय साइड की तरफ हो जाए, या हो सकता है वापस एक्सपेंशन मार्केट का नीचे साइड की तरफ हो जाए। अब फर्ज कर लो मार्केट का आपका ये था कंप्लीट फेस, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, रिट्रेसमेंट मार्केट की, देन रिवर्सल। अब मैं भी पॉसिबल मार्केट क्या करे, वापस कंसोलिडेशन। अब वही सारी चीज़ें, चारों पॉइंट्स आपके पूरे हो गए, फिर मार्केटिंग करने, कंसोलिडेशन करनी है। अब ये मार्केट की मर्जी, वापस बाय साइड की तरफ करे, अप साइड की तरफ कर दे, या ये डाउन साइड की तरफ कर दे। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट अप साइड की तरफ एक्सपेंशन दे दे अपनी। ठीक है, अब ये अप साइड की तरफ एक्सपेंशन दे देगी, फिर मार्केट क्या करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी। रिट्रेसमेंट होने आएगी अपनी डिमांड जोन पे, देन मार्केट में रिवर्सल। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आपकी मार्केट जो है मूव करती है, आपका जो भी चार्ट है वो मूव करता है, प्राइस आपकी इसी तरीके से मूव करती है। तो ये चार फेज होते हैं मार्केट की प्राइस साइकिल के, जिसको वो कंप्लीट करती है। अब ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। कि आपका भाई जो एक्सपेंशन होता है ऑर्डर ब्लॉक के जोन्स बनाती है। रिट्रेसमेंट इम्बेलेंस जो आपका रहता है वो क्यों करती है भाई, उसको फील करने जाती है। रिवर्सल सीक टू ग्रैब लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमने पढ़ी थी भाई, मार्केट के जो टीपी हमने रखे थे लिक्विडिटी एरियाज पे, ठीक है, वहां तक मार्केट के रिवर्सल्स कंप्लीट होते हैं, टीपी हिट होते हैं। ये आप सारी चीजें पढ़ लेना। अभी और मजीद डिटेल के साथ एग्जांपल्स देखते हैं हम इसकी। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर एक चार्ट मौजूद है। यहाँ पर एक बॉक्स है जिसके अंदर मार्केट रेंज कर रही है।
इसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ लिखा है कंसोलिडेशन, कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर मार्केट मौजूद है। ठीक हो गया। अब मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेशन फेज के बाद मार्केट में आपको ये इतना लंबा जो नज़र आता है ड्रॉप, इसको एक्सपेंशन कहते हैं या एक्सपेंशन लिखा है। ठीक है। एक्सपेंशन हो गया आपका, यहाँ पर मार्केट का जो लो बना था यहाँ पे, लोअर हाई जो था वो भी ब्रेक हो गया है। यहाँ पर हमें मिल गई कि भाई मार्केट ने अब किस साइड पे जाना है। मार्केट का यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। हमने पढ़ा था भाई जब मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए तो मार्केट सेल साइड की तरफ आ जाती है। सेकंड चीज हमें क्या नजर आती है, इम्बैलेंसेस नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इम्बैलेंस मौजूद है, यहाँ पर भी इम्बैलेंस मौजूद है, इधर भी आपको इम्बैलेंसेस नजर आएंगे इतने सारे। अब मार्केट वॉट एवर यहाँ पर जो भी है लिक्विडिटी बनाएगी अपनी, लिक्विडिटी बन जाएगी, डबल टॉप बना दे या ट्रिपल टॉप बना दे, मार्केट की मर्जी है। वो भी हम देखते हैं आगे पिक्चर में। ठीक है, ये एक्सपेंशन आपका फेज कंप्लीट होता है। फोर्थ फेज मार्केट का शुरू होता है रिट्रेसमेंट का। मार्केट रिट्रेस्ड होती है। सप्लाई एंड डिमांड हमने पढ़ी थी, तो ये हमारे पास सप्लाई का एरिया आ जाता है लास्ट की जो दो बुलिश कैंडल होती है जहाँ से मार्केट ड्रॉप होती है रेंज से। ठीक है ना, वो हमने देखी थी भाई, यहाँ पर इम्बेलेंस मौजूद है, यहाँ की दो कैंडल एरिया मार्क करते हैं। देन मार्केट इसको टच करती है, ये आपका रिवर्सल पॉइंट यहाँ से आ जाता है। ठीक है। फिर मार्केट कहाँ तक आती है, अपने लिक्विडिटी एरिया तक, यहाँ तक आती है मार्केट। ये आपके यहाँ तक नीचे टिपी होता है। फिर अब मार्केट की मर्जी है कहाँ जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, फिर वापस से वही फेज शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर कंसोलिडेशन होगी, फिर एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट होगी, रिट्रेसमेंट के बाद फिर रिवर्सल पॉइंट पे मार्केट आएगी। तो मार्केट आपकी इन ही फेसेस के ऊपर चलती है। तो अभी हम देखते हैं भाई यहाँ पर क्या सीन है। इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं। हाँ जी, ये आ गई, ये वही प्रीवियस वाला चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से दिखा रहे मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है, सारी चीज़ें करी है मार्केट ने। ठीक है, वही कंसोलिडेशन के बाद इम्बेलेंस फील्ड हुए। ये आपकी लिक्विडिटी एरियाज पड़े हैं यहाँ पे नीचे लो के ऊपर। ठीक है, ये इनर लिक्विडिटी एरिया यहाँ पर मौजूद है। ये इम्बैलेंसेस मार्केट फील करेगी। ये आपका पूरा सप्लाई का एरिया हो गया। मार्केट इस इसी जोन के ऊपर आएगी, इसी जोन के अंदर आके मार्केट रिजेक्शन लेने के साथ कहाँ तक आएगी, आपके लिक्विडिटी एरियाज तक। ये आपके लिक्विडिटी एरियाज है। ये वही चार्ट है प्रीवियस जो मैंने दिखाया था। ठीक है, इसको मैंने और छोटा करके यहाँ पर इसकी तस्वीर ली है कि आपने इसको किस तरीके से यहाँ पे देखना है कि भाई यहाँ पर हमारे पास लोअर हाई जो था। ठीक है, ये भी आपका वैसे तो लोअर हाई है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ड्रॉप होके बिल्कुल कहानी मुक गई। ये यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। लिक्विडिटी कहाँ तक मौजूद थी हमारी भाई, यहाँ तक मौजूद थी, प्रीवियस लिक्विडिटी मौजूद बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ पर हमें कौन सा पैटर्न नजर आ जाता है, डबल टॉप, जिनके इक्वल्स लो होते हैं सपोर्ट के ऊपर, वो आपके बॉटम्स कहलाते हैं, सॉरी। यहाँ पर आपको डबल बॉटम नजर आ जाता है पैटर्न जो है। तो डबल बॉटम हमने लिक्विडिटी में पढ़ा था कि भाई लिक्विडिटी किन किन एरियाज के ऊपर होती है। बॉटम साइड होती है, बाय साइड होती है, टॉप के साइड पे होती है। ठीक है, सपोर्ट्स एरिया के ऊपर होती है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ये वही चार्ट है जहाँ से मार्केट टेस्ट करके रिजेक्ट हुई थी, एंड देन आप देखो कि मार्केट ने अपनी इस लिक्विडिटी का भी एरिया, लिक्विडिटी लिए, प्रीवियस लिक्विडिटी जो छोड़ी थी मार्केट ने, जो रहती थी इसकी, ये यहाँ रहती थी। ठीक है ना, इन सब की लिक्विडिटी भी ग्रेप करी है मार्केट ने। तो ये पूरा आपका फेज कंप्लीट होता है इस तरीके से मार्केट के प्राइस साइकिल का। कंसोलिडेशन होती है, ठीक हो गया, रिट्रेसमेंट होती है, सॉरी कंसोलिडेशन होती है, एक्सपेंशन लगता है मार्केट के अंदर। एक्सपेंशन लगने में मार्केट जो इम्बेलेंस छोड़ती है इसको मार्केट ने फील करना होता है। तो मार्केट रिट्रेसमेंट की तरफ जाती है आराम आराम से। हमारा वहाँ पर सप्लाई जोन होता है पूरा बना हुआ, मार्क किया हुआ, हमने सीखा था किस तरीके से लगाते हैं। देन मार्केट वहाँ से सेल होती है। कहाँ तक होती है, आपके टीपी यहाँ तक होने चाहिए भाई। अच्छा, आप टीपी डिवाइड कर सकते हो इसमें, आप पहले टीपी
TP1 में डिवाइड कर दो, TP2 में डिवाइड कर दो, कि भाई इसमें आपने बुकिंग कर लेनी है। अगर नीचे ज़्यादा और होल्ड करनी है, ये TP3 हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप TPs अपने डिवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं मार्केट से। ये आपका मार्केट का फेस कंप्लीट होता है, जो आपका प्राइस साइकिल है। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं इसकी भाई। मैं देखता हूँ आगे है या नहीं है। ये रहा यहाँ पे। अच्छा, ये आपको हर टाइम फ्रेम मिलेगा। इसको छोटे टाइम फ्रेम का आप कंसीडर कर सकते हो कि ये जी छोटा टाइम फ्रेम है। ठीक है। कंसोलिडेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है। मार्केट का ब्रेकआउट अप साइड की तरफ हो जाता है, यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर चोंच आपका हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ठीक है जी। कंसोलिडेशन हुई, एक्सपेंशन आई मार्केट के अंदर। एक्सपेंशन कहाँ तक आएगी? मार्केट के हाई लेवल तक आएगी। ये मार्केट ने ये मारा, ये आपका एक्सपेंशन एरिया आ गया। ठीक है ना, मार्केट का ये हाई लगा है। एक्सपेंशन के बाद थर्ड फेज मार्केट का क्या होता है? अब हमें किस तरीके से पता चलेगा भाई ये थर्ड फेज में आनी है? भाईजान, यहाँ पर हमारे पास इम्बैलेंसेस देखने को मिल जाते हैं। ये इम्बैलेंसेस देखने को मिल जाते हैं जिनको मार्केट फील करने के लिए आती है। लिक्विडिटी एरिया मार्केट खुद बना के जाती है, कि जब भी मार्केट इस एरिया के ऊपर ऐसे आएगी तो रिटेल ट्रेडर फंसेगा, यहाँ से बाय करेगा, उसका एसएल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखो इतनी लंबी विक इसलिए लगाई है, जिसके यहाँ एसएल, यहाँ एसएल, यहाँ एसएल, यहाँ एसएल होंगे, सबके एसएल खा जाएगी। एक और चीज, फिर इस एरिया पे इसने यहाँ पर बाय दिखाई है। ठीक है, यहाँ पर इस थोड़ी सी इसने बाय दिखाई है इंगल्फिंग कैंडल के साथ। रिजेक्शन दिखाई है इतनी वीक की। हैमर बनाया यहाँ पर बुलिश। लेकिन मार्केट क्या करेगी? हमें पता है कि भाई मार्केट का भी इम्बैलेंस फील नहीं हुआ है। मार्केट अपने किस जोन तक आती है? मार्केट अपने डिमांड जोन तक आती है। ये हमने पढ़ा था, ठीक हो गया, कि मार्केट का ये हमारे पास डिमांड जोन है पूरा। ये हम इसको देखेंगे। एरिया हमारा यहाँ है, अपने जोन का वेट करना है हमने। मार्केट यहाँ पर थोड़े से ड्रामेबाजी करके इसको यहाँ पर टेस्ट करेगी। यहाँ पर ट्रेडर का इंतज़ार आजमाती है। अब आप लोग सोचेंगे यार नीचे आ ही नहीं रही, ऊपर ही जा रही है, नीचे आ ही नहीं रही, पता नहीं इस एरिया पे आए नहीं आए, यहीं से बाय निकल जाए। बहुत सारे लोग यहीं से बाय कर लेंगे, यहीं से बाय कर लेंगे। वो वेट नहीं करते, वेट करें करें अपने हमेशा जोन्स का। ठीक है। तो मार्केट अपने इस जोन पे आती है। अब इसकी विक टू विक टच होनी चाहिए, या बॉडी टू बॉडी टच हो। कहाँ गया भाई? ये आ गया। ठीक है। अब ये इसकी अगर विक नहीं है, विक होती तो हमने पूरा विक से लेके विक टू विक एरिया जोन मार्क करना होता है। मार्केट विक टू विक टच करे, जोन पे टच करे, देन मार्केट वहीं से बुलिश साइड पे चली जाए। एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई हमारे पास, देन हमारे पास यहाँ से रिवर्सल का जोन आ जाता है पूरा यहाँ पे। ये आपका रिवर्सल, ये आपका है प्राइस साइकिल की। मार्केट इस साइकिल के ऊपर मूव करती है, वर्क करती है, इसी के ऊपर चलती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, यही सब सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आए मज़ीद आसानी के साथ। इसकी एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ठीक है जी। मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। रेंज 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 रेंज, देन रेंज का ब्रेकआउट होता है एक हाई प्राइस के ऊपर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर भी हो जाता है भाई, मतलब हो गया। और कंसोलिडेशन फेज वन टू हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया मार्केट का। अब थर्ड पॉइंट होता है मार्केट के, कि भाई अब ये इसको रिट्रेस करेगी, किस तरीके से इसको रिट्रेसमेंट मिलेगी? डिमांड जोन तक, इसका जो भी डिमांड जोन होगा। ठीक है, लास्ट की जो इसकी बुलिश कैंडल होगी, एक वो दो, आप उसको मार्क कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको भी साथ मार्क कर सकते हो इस जोन पे। यहाँ पर एक कैंडल ली, एक इट्स इट्स इशू, कोई मसला नहीं है। मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटीज बनाएगी। ये अपसाइड की लिक्विडिटी है, ये इनर साइड की लिक्विडिटीज एरिया है आपके। ठीक है ना।
ये अपसाइड की लिक्विडिटी हो गई आपकी। इक्वल हाई, ये भी आपका डबल टॉप बन रहा है। ये भी इक्वल हाई है आपके, ये भी आपका डबल टॉप बन रहा है। नीचे आप देखोगे इक्वल हाई है आपके पास, ये पूरा ये डबल बॉटम बन रहा है। ये भी लिक्विडिटी से एरिया है यहाँ पे। अब मार्केट ने क्या करना है, खुद ही एरिया क्रिएट करके गई है नीचे अंदर दोनों तरफ का। हमें पता है जी, मार्केट ने इम्बेलेंस फील करना होता है, देन मार्केट ने फिर जाना होता है, डिमांड उठाते हुए मार्केट जाएगी, तो मार्केट वही अपना काम करती है। ठीक है। सारी लिक्विडिटी आर्डर्स होते हैं जितने भी होते हैं, एसएल्स होते हैं, सब खाती है। देन मार्केट बूम रिवर्सल पॉइंट पे, फिर यहाँ के भी आपकी लिक्विडिटीज खा जाती है टॉप साइड की। हमें बस इस तरीके से मार्केट को थोड़ा सा देखना होता है। ये सेल साइड की तरफ हम देख लेते हैं भाई, मार्केट सेल साइड की तरफ किस तरीके से वर्क करती है। सेल साइड के ऊपर टॉप रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंसोलिडेशंस होगी। कंसोलिडेशंस हो गई भाई। ठीक है, रेंज रेंज मार्केट ने यहाँ पे इतना सारा रेंज किया है, कंसोलिडेट। देन मार्केट में आ जाता है भाई ड्रॉप, ये लो मार्केट का लग जाता है। ठीक है। ये लो मार्केट का लगा, एक्सपेंशन हो गई यहाँ पर मार्केट की। हमें पता चल गया भाई एक रेंज के बाद मार्केट की कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन फेज में आ गई, ड्रॉप हो गई, नीचे गिर गई। ठीक है। एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने क्या करना होता है भाई, रिट्रेसमेंट लेती है मार्केट। कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगी, इम्बेलेंस फील करने तक। हमारा जो भी यहाँ पर सप्लाई जोन बनेगा उसको हम मार्क करके रखेंगे। देन हम देखते हैं कि मार्केट उसको टच करती है, देन मार्केट वापस से अपने रिवर्सल फेस में आ जाती है। ये आपके यहाँ फेस कंप्लीट हो जाते हैं। ये था मार्केट का प्राइस साइकिल, जो छोटा सा टॉपिक था हमारा रहता था। अब इसको हम देखते हैं चार्ट के ऊपर। हम चार्ट सेट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है। अब डेली के हम अंदर हम यही चीज़ देखते हैं कि मार्केट का ये फेस आया, कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कि हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का इधर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। ये आपका ये ब्रेकआउट चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है डाउन साइड की तरफ, जिसको मैं यहाँ लिख दूंगा चेंज ऑफ करेक्टर, चोंच जिसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट में ऊपर कंसोलिडेशन हुई है, ये पूरा एरिया आपका कंसोलिडेशन का है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर भाई, किस तरीके से लिखेंगे, टेक्स्ट टूल लेके कंसोलिडेशन स्पेलिंग देख लेना, सही गलत जो भी हो। अब ये लेके नीचे तक मार्केट की लो जहाँ तक लगी है, ये यहाँ तक आपके पास, ये जब मार्केट का पूरा ये नीचे से पूरा जो भी ड्रॉप आया है, ये यहाँ तक। ठीक है। ये कौन सा फेस आ जाता है भाई हमारे पास, ये हमारे पास आ जाता है एक्सपेंशन। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। ठीक है। अब मार्केट में आपको इम्बैलेंसेस भी मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। मार्क करना हो मार्क कर लेना। ये हमारे पास इम्बैलेंस मौजूद है, जो मार्केट की वीक नहीं मिल रही है। ठीक है। ये इम्बैलेंस के एरिया मौजूद है यहाँ पे।
इधर भी अगर आप देखोगे इम्बैलेंसेस मौजूद है। तो फिलहाल हम उसी को मार्क करते हैं और हम लिख देते हैं यहाँ पर इम्बैलेंस एरिया, या इसको हम एक एरो के जरिए मेंशन कर देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा जगह ना हो ज़ाया। हाँ, एक बैलेंस लिख दिया हमने। गुड हो गया जी। ठीक है। अब हमने बढ़ता रेंज के बाद मार्केट में जब भी ड्रॉप आए तो उसका वाला एरिया हमारे पास सप्लाई जोन होता है, जो दो रेड कैंडल्स होती है उनकी हम वीक एंड हाई एंड लोज बोथ दोनों चीज़ें मार्क करते हैं। अब ये इसको हम ऐसे करके मार्क कर देंगे। ये एरिया हमने मार्क किया इसके बिल्कुल परफेक्ट, लो से लो टच हो, हाई से हाई टच हो। ठीक है ना। अब क्या होता है भाई, अब कंसोलिडेशन नजर आ गई, एक्सपेंशन नजर आ गई। अब हमें पता है कि मार्केट क्या करेगी। मार्केट का जो थर्ड साइकिल होता है वो होता है रिट्रेसमेंट का। अब मार्केट ये आपकी रिट्रेसमेंट करती हुई जा रही है अपसाइड की तरफ, ये पूरी आपकी रिट्रेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। ये कौन सा एरिया कहलाता है हमारे पास रिट्रेसमेंट का? इसको रिट्रेसमेंट कह लो, करेक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, ये पूरा रिट्रेसमेंट का आपके पास जोन है। ऊपर आपके पास कौन सा जोन है? ये आपके पास ऊपर आ जा भाई। चलो हम दूसरा ही लेके करते हैं यहाँ पे। ये आपके पास सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन ठीक हो गया। ये हमने इसको मार्क करके यहाँ पे लिख लिया। अब हमें पता है मार्केट रिट्रेसमेंट हो रही है, फिर क्या होगा, मार्केट में सप्लाई जोन आएगा, नीचे आपके पास लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है। अभी इसको टेस्ट करें या 50% इसको टेस्ट करें, देन मार्केट ने कहाँ पे आना है? या आपके पूरे नीचे के लेवल पे, लिक्विडिटी लेवल पे, ये ऐसे पूरा लिक्विडिटी एरिया है आपका। ठीक है। ये अंदर वाला भी आपके पास पूरा लिक्विडिटी एरिया है। इसको अगर मैं लिखूं, इसको मैं यहाँ पे डॉलर का साइन दे देता हूँ ताकि, कहाँ है भाई, यहाँ गया। और ये आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये लिक्विडिटी अंदर साइड की है। अप साइड की भी लिक्विडिटी मौजूद है हमारे पास यहाँ पे, इधर इनर साइड पे, जो मार्केट ने ग्रैब की है। ये दोनों साइड लिक्विडिटी एरियाज पड़े हैं, नीचे तक लिक्विडिटी एरिया, नीचे क्यों, यहाँ पे कहीं ऑर्डर पड़े होंगे सबके बाय के, ठीक है ना। इधर भी आपके पास लिक्विडिटी एरिया है बॉटम के ऊपर। मार्केट जाती रिट्रेसमेंट, रिवर्सल पॉइंट पे आती है आपके पास, ठीक है। देन आपका ये मार्केट यहाँ पर आके आपका टीपी हिट करती है। कहाँ गया भाई? हाँ, ये ऐसे लास्ट तक आती है मार्केट, रिवर्सल आपका पॉइंट होता है। जो मार्केट के जो फेजेस होते हैं ये आपके यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाते हैं। रिवर्सल पॉइंट हो गया आपका ये। हम्म। अभी मे भी कल परसों मार्केट और टच करे, या इसको टच करके देन फिर आए मार्केट। ये यहाँ पर आपका प्राइस साइकिल कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इसमें ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब ट्रेड किस तरीके से लेनी है, आपने क्या सारी चीज़ें देखनी होती हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसको मैं सब चीज़ों को करता हूँ यहाँ पे रिमूव्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी सुबह उठना है, डेली का टाइम फ्रेम चेक करना है।
ठीक है भाई, डेली का टाइम फ्रेम ओवरऑल हमारे पास भाई यहाँ पर क्या आ रहा है, मेजर ट्रेंड क्या है मार्केट का, ट्रेंड लाइन लगानी, ट्रेंड लाइन यूज कर लो, जो भी यूज करना है, ओवरऑल वो वैसी नजर आ रहा है मार्केट का ट्रेंड हमारे पास बुलिश है। ठीक है। अपने गाड़ी लगा के वहां तक बंदे बस ये तो यार ये सही है यार ये तो कहाँ जावत है। अरशद इकबाल साहब माइक म्यूट कर दीजिए अपना। ठीक है, ओवरऑल सबने सबसे पहले आपने क्या देखना होता है भाई, सबसे पहले आपने चेक कर लेना है मार्केट का ट्रेंड, मेजर ट्रेंड मार्केट का बुलिश साइड पे है। ठीक है, आपने ये देखना होता है आपके पास लास्ट लोअर हाई आपने चेक करना होता है मार्केट का कहाँ पर है, उसको मार्क करना है, मार्क कर दो, ये आपके पास लास्ट लोअर हाई पॉइंट होता है। अगर आप मार्क करके रखना चाहो मार्क करके रख लो, वैसे ज़रूरत नहीं होती है इसकी। ठीक है, लोअर हाई पॉइंट आपका ये होता है, हाई पॉइंट आपके पास अभी यही है, ये आपके पास मार्केट का हाई लेवल पॉइंट होता है। ठीक हो गया। अब हमें देखना होता है कि मार्केट के अंदर लोअर हाई जो लास्ट पॉइंट था उसका ब्रेकआउट हो गया। अब वो किस तरीके से देखेंगे हम, लोअर हाई से लेके हम लाइन लगाएंगे यहाँ पे, हाँ जी हाँ, मार्केट का ब्रेकआउट हो गया। इसका मतलब है कि मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया, ब्रेकआउट भी हो गया। इसको आप चेंज ऑफ करेक्टर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ऊपर फेस एरिया में देख लो क्या काम हुआ है भाई वही जो हमने पढ़ा कि मार्केट में रेंज हुई है या कंसोलिडेशन हुई है, एक ही बात है कि हमने पूरा एरिया देखना होता है कि मार्केट के अंदर रेंज हुई है, यहाँ से मार्केट ड्रॉप होकर हमारे पास एक लो मिल जाता है हमें, ये मार्केट का लो है। अच्छा जी, अब क्या करना है मार्केट के अंदर, लो मिल गया आपको, यहाँ से सप्लाई एक अच्छी खासी यहाँ पर फॉलिंग नजर आई। ठीक है, इस फॉलिंग के साथ आपको यहाँ पर इम्बैलेंसेस नजर आ गए, यहाँ पर आपने इम्बैलेंसेस मार्क करने, मार्क कर लो, अगर याद नहीं होते तो शुरू शुरू में मार्क कर लेना। ये आ गया इम्बैलेंस। ठीक है, ये इम्बैलेंस का एरिया मौजूद है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ ठीक है, अब जितने भी आपके सप्लाई जोन्स या डिमांड जोन्स होते हैं उनको आपने मार्क करके रखना होता है। सप्लाई जोन में आपको यहाँ नज़र आया भाई, ये आपका सप्लाई जोन है, ये आ गया आपका सप्लाई जोन। ठीक है, इस तरीके से इसको मार्क करके रख लो। हेल्प लेनी है आपने, हाई टू लो आप क्या कर सकते हो, फिबोनाची लगा सकते हो। ठीक है, फिबोनाची आप मार्क कर लो, लगा लो, लो बनाने के बाद मार्केट कहाँ तक प्राइस जाएंगी, कहाँ से सेल होंगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है फर्स्ट फर्स्ट टाइम में आपकी प्राइस इधर अटेम्प्ट होके मतलब गिरी जाए, ऐसा नहीं है। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट सप्लाई जोन तक चली जाए, आराम आराम से जाएगी। आराम आराम से यहाँ पे क्यों जाएगी, लिक्विडिटीज क्रिएट करती हुई जाएगी, बायर्स को फंसाती हुई जाएगी, सेलर्स को भी फंसाती हुई जाएगी। ठीक है, तो मार्केट इसी तरह चलती है, ये आपने देखना होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट अपने सप्लाई जोन तक नहीं जाएगी, आराम आराम से। ठीक है, जिग जैग करती हुई मार्केट जाएगी, डायरेक्ट ऐसे बुल साइड पे नहीं जाएगी। लिक्विडिटीज क्रिएट क्रिएट हो जाते हैं, ये हो गए आपके पास इनर लिक्विडिटीज एरिया, हो गया अपर लिक्विडिटीज एरिया, हो गया। ठीक है, ये आपने मार्क करके रखने होते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ जी, मार्केट ने इन एरियाज को ये क्रिएट करने स्टार्ट कर देगी कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी उठानी है। ठीक है, ये चीज़ आपने मार्क करके रखनी होती है। और इसके बाद क्या कहते हैं, आपके पास बस यही है। ठीक है, लिक्विडिटीज एरिया मार्क करके रख लिए, आपका ऑर्डर ब्लॉक का सारा सिस्टम देखना होता है, यहाँ पर भी सप्लाई जोन्स देखना होता है, इम्बेलेंसेस देखने होते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर देखना होता है।
अब फिर आपको पूरी कहानी मार्केट की समझ में आने स्टार्ट हो जाती है कि ओके जी सर जी, यहाँ पर भी लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट ने इसको नीचे तक आना है, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, ऊपर की भी लिक्विडिटी ग्रैब करनी है। तो मार्केट जब इस तरीके से चलती हुई जा रही है, ठीक है, इनसाइड आपका ये फिबोनाची, हम इसकी बात कर रहे थे किस तरीके से यूज़ करना है कि भाई ड्रॉप होने के बाद मार्केट डायरेक्ट सप्लाई जोन पे नहीं जाएगी, कहीं बीच में से कहीं आके ड्रॉप होगी। तो उसमें फिबोनाची हमारे पास बड़ा हेल्पफुल रहता है। उससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट ने भाई आया कि 50% की रिट्रेसमेंट करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ना जी ना, 50% भी मार्केट नहीं रुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई मार्केट का जो गोल्डन रेशो वाला हमारे पास जो एरिया होता है, वो कौन सा होता है? 6.18 का मार्केट के पास एरिया होता है। इस जोन को अगर मार्क करना है, मार्क करके रख लो, पूरा जोन आपके पास होता है यहाँ पे। ये 6.18 का आपके पास ये पूरा जोन में यहाँ पे, इसको ये ऐसे करके लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ मार्केट यहाँ से रिट्रेस्ड होगी। अब इस 79 या इस वाले एरिया को नहीं देखना है, क्योंकि ये डिस्काउंटेड एरिया है, ये बाद में प्ले होंगे। ये किसके साथ अलाइन हो रहे हैं एरिया आपके? ये आपके जितने भी एरिया है आपका 70 से लेकर 79 वाला जितना भी एरिया आपके पास मौजूद है, ये सारा हमारा सप्लाई जोन से अलाइन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट थोड़ा सा रुलाती है, हमेशा ये करती है, लिक्विडिटी क्रिएट करती है, मार्केट ने इसी तरीके से कमाना है, चलती भी इसी तरीके से है। तो अब हम 6.18 से यहाँ तक मार्केट गई है हमारी, यहाँ से हम सेल ले सकते हैं। ठीक है, फिर सेल लेने के बाद वही हमारा जो फॉर्मूला है रिस्क मैनेजमेंट का, उसी को फॉलो करना है, 50 पिप लेके मार्केट से आउट हो जाना है। ठीक है, फिर दूसरे दिन देखना है मार्केट में क्या होता है, सपोर्ट बनती है, लिक्विडिटी बनती है, मार्केट वापस जाती है। आप लोगों को हमने सिखाया है कि डेली के रेजिस्टेंस लेवल पे जब भी मार्केट आती है, आपने वहाँ से एग्रेसिव एंट्री लेनी होती है। ठीक है, वहाँ से आप एंट्री लेके दोबारा कर सकते हो, लिक्विडिटी क्रिएट्स हो जाती है, फिर वही सपोर्ट देखने होते हैं कि मार्केट अब क्या करने जा रही है, मार्केट किस तरीके से अब हमें तो पता है मार्केट ने ऊपर जाना है सप्लाई जोन तक, किस तरीके से मार्केट सपोर्ट्स बनाती है। ठीक है, अब ये इनर लेवल पे काम हो रहा है मार्केट के इनर स्ट्रक्चर पे, ये बना सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लेवल बना। ठीक है, इधर ब्रेकआउट हुआ, इधर हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला मार्केट के अंदर। साथ साथ ये चीज़ें भी नहीं भूलनी है आपने, रेड कैंडल बनी, ये जो दो कैंडल बन गई। ठीक है, इन दोनों रेड कैंडल के, वो ग्रीन कैंडल के दरमियान भी इम्बैलेंस है, तो मार्केट ने इसको भी फील करना है। तो ये हमारे पास डिमांड का एक एरिया के लो या ऑर्डर बिल्डअप के लो इसको। ठीक है, तो ये आपके पास इसको भी आपने मार्क करके रखना होता है कि ये मूवमेंट इम्बैलेंस यहाँ पे आपको छोटा सा मिल जाता है देखने को, मार्केट ने जाहिर सी बात है इसको भी फील करना है, ये आपने मार्क करके रख लिया। दूसरे दिन या तीसरे दिन मार्केट ऊपर जाने के बाद आएगी इसी अपने ये एरिया से। ठीक है ना, ये मेरे पास लास्ट कैंडल ग्रेट एरिया को टच करके इसी एरिया से मार्केट ने बुलिश साइड पे निकल जाना है। और ये जो बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस बन रहे हैं, देखो ये ब्रेक होते जा रहे हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ लाइन पे। ठीक है, इसी के ऊपर मार्केट टेस्ट करती है, सपोर्ट जोन हमने पढ़े कि फिलिप किस तरीके से होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से सपोर्ट बनते हैं, कि आपका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल होता है किस तरीके से वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, देन मार्केट बुलिश। मार्केट की डायरेक्शन हमें पता होती है कि हाँ जी बुलिश है, तो मार्केट यहाँ पर वही स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती है। ये आपका मिनी स्ट्रक्चर है, ये आपका पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है। इस बड़े स्ट्रक्चर के अंदर आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गए। ठीक हो गया, अब ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, मार्केट अपने आप को ब्रेकआउट देती जा रही है, देती जा रही है, अप साइड की तरफ जा रही है, डायरेक्शन हमें पता है भाई जाना है मार्केट का कौन सा फेस है यहाँ पे, रिट्रेसमेंट मार्केट कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपकी पूरी की पूरी बाई साइड की तरफ यहाँ से मार्केट निकलती है। प्रीवियस भी आपका ये पूरा, ये आपका बाइंग जोन था। अभी ये यहाँ का इम्बेलेंस वगैरह सब फील करने के लिए मार्केट नीचे आएगी, कहाँ तक आएगी, आपकी टीपी एरिया। अब इस पूरे, अब जो जो भी सप्लाई दो उनसे सेल करेगा, वो टीपी एरिया पूरा डिवाइड कर लेगा कि कहाँ कहाँ उसने टीपी एरियाज अपने मार्क करने होते हैं, कहाँ पे टीपी 1 उसने लेना होता है, कहाँ पे टीपी 2 लेना होता है, कहाँ पे टीपी 3 लेना होता है। मार्केट आएगी सेल करती हुई। अब ये आपका टीपी 1 हो जाएगा, मैंने यही सिखाया, लोअर हाई आपका फर्स्ट टीपी होता है, लोअर हाई सेकंड टीपी रख लो आप, एंड देन मार्केट का ये लो लगे, ये आपका फाइनल टीपी हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका TP1 रख लो। ये लॉन्ग टर्म होल्ड आप इस तरीके से कर सकते हो, ये TP2। ये नीचे आपका लो पे TP3। लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि हमें पता है मार्केट ने अब ये नीचे की लिक्विडिटीज उठाने के लिए आना है, तो ये पूरा मार्केट के प्राइस साइकिल कंप्लीट होता है। अच्छा, अब मार्केट जब आए आपके किस जोन के ऊपर आया भाई मार्केट, सप्लाई जोन्स के ऊपर आया। अब एंट्री कैसे करनी है सर जी, ठीक है, हमारे पास कंफर्मेशन मिल गई, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, वन कंफर्मेशन हो गई, लिक्विडिटी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन हो गई, इम्बैलेंस एरिया मौजूद है। चोज आपका वन कंफर्मेशन, लिक्विडिटी आपकी टू कंफर्मेशन हो गई, इम्बैलेंस आपकी थ्री कंफर्मेशन हो गई, फिबोनाची का सारा एरिया जो है आपका ये फोर्थ कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। और आपके पास सप्लाई जोन फाइव कंफर्मेशन हो यहाँ पर हो गए आपके पास, और पीछे जो पूरा आपका ट्रेंड बनता हुआ ये ब्रेकआउट्स, ये हायर्स है, ये लो, सारी चीज़ें, मार्केट का प्राइस साइकिल्स आपने पढ़ा है, वो सारा आप देखोगे, ये पूरी छः सात कंफर्मेशंस आपकी हो जाती हैं। अब आखिरी कंफर्मेशन आपको मिलती है कैंडल स्टिक्स पैटर्न की, उसकी हेल्प से हम ट्रेड लेंगे। अब उसकी हेल्प से हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे हम देख लेते हैं। ये सारी आपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करनी है कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे आपने जोन्स मार्क करके रखने हैं, जो किस तरीके से प्ले होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं अपनी ट्रेड को। यहाँ से मैं अपने सारी चीज़ें रिमूव करता हूँ, और ये जो इतने सारे कार्टून मैंने बनाए, कार्टून भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। और हम यहाँ पर सिर्फ कौन सा एरिया मार्क करेंगे फिलहाल, अपना सप्लाई जोन मार्क करेंगे। अच्छा, चार्ट को जितना सिंपल आसान रखोगे ना, उतनी आपको इजीली चार्ट नज़र आएगा, ठीक है। ज़्यादा ये कार्टून चार्टून बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एरियास, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक, ये एरिया आपने मार्क करके रख देते हैं डेली में। अब फर्ज कर लो ये यहाँ पे मार्केट आ रही थी, इधर मैं वर्टिकल एक लाइन लगा देता हूँ, ताकि हम छोटे चार्ट में जब जाएं तो हमें एरिया मिल जाए आसानी से। आपने जो ट्रेड करनी है, डेली एनालिसिस, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करना है। आपको ट्रेंड का पता हो डेली का क्या है। जब तक डेली में मार्केट बुलिश है, H4 में बुलिश है, आपने सेल की ट्रेड नहीं लेनी, आपने सिर्फ और सिर्फ बाय साइड की तरफ सोचना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये डेली पे आपने एनालिसिस करना है। H1 टाइम फ्रेम का जो आपके पास है, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स मार्क होने चाहिए आपके पास। H1 टाइम फ्रेम के आपके पास जोन्स मार्क होने चाहिए, सॉरी ये होना चाहिए। मार्केट यहाँ से गई है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मूवमेंट देखने को मिली, ये ऐसे जोन्स मार्क होने चाहिए आपके पास। ये मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पे गई है, ठीक है। इम्बैलेंसेस ढूंढने छोटे छोटे आपने यहाँ पे, आपके पास ये ऐसे जोन्स मार्क होने चाहिए। वैसे तो हमारे पास ये ऊपर वाला प्ले हुआ है, ठीक है, बीच में ये देखोगे ना आप, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्ले हुआ है, ठीक है। अच्छा, इधर इम्बैलेंस नहीं था इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इस वाले एरिया पे इम्बैलेंस मौजूद है, ठीक है, इसलिए ये वाला प्ले हुआ है। ये देखोगे यहाँ पे मैंने जूम किया इसको, यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं था, इसलिए ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। हमारे पास जहाँ पर इम्बैलेंस होगा वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये आ गया, ठीक हो गया। इम्बैलेंस भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल एक मौजूद था पूरा, जो इसने ब्रेक किया है, पूरा जोन हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल का मौजूद था। यहीं से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसको मार्क करके रखने होते हैं। अब हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक चल गया, अब इसको यहाँ से हटा देना है। अब नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये बन गया, मार्केट ऊपर गई है, इसको मार्क कर लेना है ऐसे, ठीक है। इम्बैलेंस मौजूद है, ऑर्डर ब्लॉक अब हमारे पास ये वाला है। अब मार्केट जब भी सेल होती है आएगी, हमने यहाँ से बाय की तरफ सोचना है, ना कि सेल साइड की तरफ, ठीक। ये रिट्रेसमेंट है, अब जितना भी मार्केट लेगी, ऐसा तो नहीं है मार्केट यूं एकदम ही नीचे गिरेगी, नहीं, मार्केट नीचे आएगी थोड़ी 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 थोड़ी, फिर यहाँ से थोड़ा 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 ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा 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 ऐसे करके
मार्केट ऐसे नीचे आएगी। ये आपका ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट हो सकता है इसको टच करे, टुडुम हो जाए, फिर टुडुम हो जाए, फिर ये अपने ऑर्डर ब्लॉक का एरिया टच करे, ठीक है, फिर मार्केट ये, फिर देन मार्केट ये ऐसे नीचे आ जाए। मार्केट इसी तरीके से चलती है, ठीक है ना, एकदम ना नीचे जाएगी एकदम ना ऊपर आएगी। ये सारी चीज़ें मार्केट ऐसे कंप्लीट करती हुई अपने चलेगी। ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। डेली की कैंडल्स देखनी होती है, वो बता देती हैं किस डायरेक्शन में मार्केट मूव हो रही है, किसका ब्रेकआउट हुआ है, किसका क्या हुआ है, किसका क्या नहीं हुआ है भाई। मार्केट ने आज बाय में रहना है, सेल में रहना है, और ट्रेंड के हिसाब से आपने ट्रेड करनी है। ट्रेंड से हटोगे नुकसान उठाओगे। बाय का ट्रेंड है, बाय में ही बैठना है। सेल का ट्रेंड है, सेल में बैठना है, ठीक है। H1 पे आपने ऐसे जोन मार्क करने होते हैं, ये ब्लू लाइन मैंने लगाई थी, ठीक है, वो एरिया टच हुआ था डेली का। H1 पे ऐसे जोन मार्क कर लिए, ठीक है। हमारे पास ये वाला एरिया चला था, इस एरिया पे भी मैं एक ब्लू लाइन लगा लेता हूँ ताकि हम छोटे टाइम पे एंट्री किस तरीके से लेते हैं इस एरिया पे हम ये देखेंगे। ये मैंने दो लाइंस यहाँ पर मार्क कर दी हैं। फिलहाल हम इस चीज़ को देखते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट। एंट्री से आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेनी है। 15 मिनट पे कंफर्मेशन हो जाती है। आपको 15 मिनट पर पक्की कोड़ी वाली कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। वो आपका पहले ही ऑलरेडी ये एरिया, ये H1 की देखो यहाँ पर थी कहानी। जब H1 की कैंडल्स अप साइड की तरफ गई थी, ये आपका यहाँ पे सारा सिनेरियो यहाँ पे बन गया था। कहानी तो M15 में पहले ही कन्वर्ट हो गई थी। अगर हम यहाँ देखें स्ट्रक्चर मार्केट का, ये जो हमने इसका ऑर्डर ब्लॉक का जोन मार्क किया है, ठीक है। अब कहानी किस तरीके से कन्वर्ट हुई, मेरे ख्याल में ये भी टेस्ट नहीं हुआ। हम ये वाला देख रहे थे, ठीक है, ये आई नेक्स्ट आएगा, आएगा, ये भी आएगा टेस्ट करने। इसको यहाँ से हमने बाय उठाना है। इसको हमने ये ऐसे टू कैंडल्स यहाँ पर छोटा कर लेना है भले इसको मार्क करने के लिए, ठीक है। ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर कहानी किस तरीके से कन्वर्ट हुई, यहाँ पर हमारे पास क्लियर कट ब्रेकआउट है मार्केट के अपसाइड की तरफ, ठीक है। मार्केट ये आती है, एंड मार्केट अपने प्रीवियस जोन से जो मार्केट ने बनाया है, यहीं से मार्केट निकल जाती है ब्रेकआउट होने के बाद। ये लो से लेके ये मार्केट का हाई लगता है, ये लो, देन ये स्विंग्स पॉइंट्स मैंने इसके लिए हैं। फिर आपके पास ये हाई होता है, ये देखो हाई मौजूद है, ये यहाँ पे पूरा जोन है, ये ऐसा है, ठीक है। फिर मार्केट वही अपने टू के लेवल से अपसाइड की तरफ चली जाती है। 1 2 3 हमने पढ़ा था। ये सारी कहानी देखो ये यहीं प्ले हो रही है, इसी तरीके से मार्केट प्ले हो रही है। जो एरिया हमने मार्क किया था, ये लाइन मार्क करी थी H1 की, ठीक है, किस तरीके से मार्केट H1 पे गई है, बाय साइड की तरफ। ऑर्डर ब्लॉक का एरिया मार्क करा था, प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक हमने ये मार्क किया था कि भाई मार्केट अब इसको टच करने आएगी, तो हम यहाँ से बाय की एंट्री उठाएंगे। अब बाय की एंट्री के लिए भाई हमने क्या देखना होता है यहाँ पे, सबसे हमारा पावरफुल होता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ये कंफर्मेशन चल रही है पूरी पक्की कोड़ी वाली कंफर्मेशन, ठीक है। पक्की कोड़ी वाली कंफर्मेशन किस तरीके से चल रही है, अब कैंडल स्टिक्स पे मैंने दिखाई है। ये बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ है कि हाँ भाई यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना है, प्रीवियस हमारे पास एरिया है। मॉर्निंग स्टार का दो एंट्रीज लेने के तरीके बताएं, या तो दो पिप मार्केट ऊपर ले निकले जब ले लो, या मिड कैंडल की बॉडी टच करे, या इस इंगल्फिंग की 50% पे टेस्ट करने आ जाए जब एंट्री ले लो। SL इसका आपका यहाँ नीचे होगा, इस एरिया के नीचे, ठीक है। आपने एंट्री ले लेनी है, आपको कंफर्मेशन यहाँ से मिल जाती है भाई, मॉर्निंग स्टार बना है, मार्केट ऊपर भाग रही है, आपने उठाई। आपका यही ऑर्डर ब्लॉक कह रही है, यहीं से आपने बाय उठाई। प्रीवियस आपका रीसेंट लेवल, ये आपके टीपी होते हैं। वैसे तो आपका हमने कहाँ तक टीपी बताया था, आपका टीपी हमने बताया था 50 पिप्स मार्केट का उठाओ, मार्केट से आउट हो जाओ। लेकिन ये मार्केट भी अगर आप यहाँ से भी एंट्री लेते हो 2664 से, तो मार्केट 74 100 पिप्स गई है। मैंने नीचे की एंट्री काउंट नहीं करी है, मैंने ऊपर की काउंट की है जो 2 पिप ऊपर निकलेगी, ठीक है।
2664 से मार्केट पूरा आपको यहाँ पे 100 पिप देती है 2673 तक। ठीक है ना। तो ये आपका 100 पिप एक ही ट्रेड में कवर हो जाता है। 5 मिनट में देखना है या 1 मिनट में एंट्री लेनी है, वो भी इसी तरीके से मिलेगी। जिस तरीके से 1 आवर से हम 15 मिनट में शिफ्ट हुए थे, इस तरीके से हम 1 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। मजीद इसको छोटा कर देंगे। अब 1 मिनट में काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा लाइन देखने के लिए हमें। ये आ गया। अब 1 मिनट में आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ कितनी रेंज हुई है। अब चाहो तो यहीं से आप एंट्री लेके बैठ सकते हो, लेकिन यहाँ रेंज 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 इतनी होगी कि आप बेजार हो जाओगे। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप 15 मिनट पे ही कंफर्मेशन लो, वहाँ पर सॉलिड कंफर्मेशन, जहाँ इतनी जितनी रेंज हुई है ना, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, 15 मिनट पे आपका क्या बन रहा था, मॉर्निंग स्टार बन रहा था पैटर्न, जो भी हमने देखा था मॉर्निंग स्टार। ठीक है ना। तो ये सारी कहानी इसलिए बन रही थी। अब इसमें थोड़ा सा बंदा डाउटफुल हो जाता है, यहाँ पर भी मॉर्निंग स्टार बना है, बंदा ले ले एंट्री, फिर मार्केट ऐसे नीचे आ रही होती है, आप डाउटफुल होते हो यार ऐसे हिट नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए। मार्केट ने जाना अपनी साइड के ऊपर होता है। लेकिन ये 1 मिनट हम इसलिए अवॉइड करते हैं कि भाई यहाँ पे रेंज थोड़ी सी मिलती है। तो इसमें बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। 15 मिनट पे थोड़ा स्टेबल टाइम फ्रेम होता है, तो हम इसलिए ही स्टेबल यही रेफर करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर एक मजीद अच्छी कंफर्मेशन मिल गई है, स्टेबल टाइम फ्रेम है। यानी यहाँ पर 15 15 45 मिनट्स मार्केट ने यहाँ रुकी है। अब कोई तो वजह होगी 45 मिनट यहाँ पे रुकी है। ठीक है ना। वरना इसको ब्रेक कर देती, यहाँ पर आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है, पौन घंटे के अंदर आप एंट्री लो, आपका 100% टीपी ऊपर लगाओ, ट्रेड लगा के छोड़ दो। इस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं, और एसएल आपका मजीद छोटे से छोटा होता चला जाता है। इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल? सर ये 1 घंटे पे एनालाइज करनी है। आपने मार्केट का ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है। जी। H1 पे शिफ्ट होना है। H1 के सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक सब आपने मार्क करनी। आपने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिए। बस आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने अपने, बाय जी। साइड के और सेल साइड के। जहां पर इम्बेलेंस दिखे वहां पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे ये मैंने मार्क करके अभी जी। ये रखा हुआ है। ये मार्क करके रख जी। लेने आपने। अब मार्केट जब भी यहाँ सेल होती हुई आएगी, यहीं से बाय जाएगी। अब जब तो यहाँ पर 4 घंटे पे क्या देखना? 4 घंटे पे कुछ भी नहीं देखना है। जी। 4 घंटे पे ना देखो। डेली पे ट्रेंड देख लो मार्केट का, भाई बाय ट्रेंड है या सेल का ट्रेंड है, जी। आपको पता चल गया। वन जी। आवर के आपने ये मार्क कर लेने ऑर्डर ब्लॉक्स। जी। जब मार्केट इन एरियाज के ऊपर आने लगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है आपने। जी। 15 मिनट पे जैसे ही शिफ्ट हो गए तो आपको यहाँ पर साइन मिलना शुरू हो जाएगा बाय का। कैंडल स्टिक्स पैटर्न जी। मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपने उसको जी। ढूंढा जी। होगा प्रीवियस, मैंने कहा था 100 ट्रेड्स यहाँ पे ढूंढनी है। तो आपने जैसे जैसे उसको जी। ढूंढी होगी, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि भाई 100 मॉर्निंग स्टार में से सिर्फ 5 के एसएल हिट हुए हैं, और 95 के एसएल हिट नहीं हुए, उनके टीपी हिट हुए हैं। ठीक है। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ही बढ़ जाता है। या मॉर्निंग स्टार बनता है, आप आंखें बंद करके लेते हो कि भाई 100 में से 5% चांस है कि भाई एसएल लगे नहीं लगे, वरना 90% 95% तो आपके पास विन विन रेट आता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जी। आपने खुद ढूंढने इसका पता चले, कंफर्मेशन मिल जाए मॉर्निंग स्टार की, कुछ भी यहाँ से ले लो। लेकिन आपके जो ऑर्डर ब्लॉक के एरिया होते हैं, मार्केट सिर्फ इनको टच करे, उसकी टच के ऊपर भी आप विदाउट कंफर्मेशन ले सकते हो, लेकिन एसएल लाजमी लगाना है। ठीक है। सर मतलब डेली में हमने ट्रेंड देखने और 1 आवर के सारे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने, तो जी जी पंद्रह जी। मिनट में हमने ट्रेड लेंगे। 15 मिनट में आप ट्रेड ले लो। M1 M5 मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहाँ पे रेंज बहुत होती है, वो बंदा बहुत फिर। शॉर्ट हो जाएंगे। हाँ, वो बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसे ही सीन है। 15 मिनट में थोड़ा स्टेबल टाइम फ्रेम होता है मार्केट, मतलब रुकी रहती है फिर एक सर ये जगह पे। ऑर्डर ब्लॉक मैंने कुछ मार्क किया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कल मैं ढूंढ के आपको सेंड कर दूँ। हाँ थोड़ा हाँ। ऑर्डर ब्लॉक का खाली मुझे
कैंडल की जो आप बताते हो ये मैच नहीं करनी चाहिए, ये मुझे थोड़ा समझा देंगे। मैं समझा देता हूँ। मैंने अच्छा, जो अगर अगर मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा ऑफलाइन हो जाऊँ ना, तो 5 मिनट वेट करना, जी, वापस ऑनलाइन आ जाऊंगा। सही। ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ इम ढूंढा, मैं आपको सेंड करूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा और पक्का हो जाता है कि मैं कुछ ज्यादा ढूंढ के आपको सेंड ऑर्डर ब्लॉक आपके वहाँ पे बनेंगे जहाँ पे आपका इम्बैलेंस करूँ। एरिया होगा। 1 मिनट 10 मिनट खाली। ठीक है। इम्बैलेंस एरिया किस तरीके से क्रिएट होगा, हमने देखना होता है मार्केट किस जगह से तेजी से ऊपर की तरफ गई है, तेजी से नीचे की तरफ गिरी है। अब यहाँ पर जी तेजी से ऊपर जाने का मकसद ये है कि जो हमारे पास ये रेड कैंडल मौजूद है, यहाँ पे इतनी बाइंग हुई है कि उसके रिजल्ट में मार्केट ऊपर भागी है। तो जी जब मार्केट ऊपर भागती है ना, अब प्रीवियस कैंडल देखो तो सबकी किसी न किसी के साथ विक मिल रही होगी। पीछे हम जिसको भी जी देख कर आ जाए, विक किसी न किसी की एक दूसरे से मिल रही होती है। लेकिन यहाँ जी पर हमारे पास वन कैंडल और नंबर थर्ड कैंडल, इसकी विक हमारे पास जी नहीं मिल रही। अगर इसकी विक के ऊपर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊं जी। और थर्ड कैंडल की विक पे लाइन लगाऊं, तो क्या इन दोनों की विक मिल रही है? नहीं मिल रही, बीच में गैप आ जाता है। सर अगर ये पहली और दूसरी की मिल रही, इसका मसला तो नहीं होगा? किसकी, हमने सिर्फ ये पहली और तीसरी देखनी है। पहली और तीसरी देखनी है। हमने, हाँ, हमने पहली तीन कैंडल्स लेनी होती है, पहली दूसरी तीसरी देखनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये इम्बैलेंस नजर आ रही जगह। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे ऊपर, यहाँ पर भी हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये आपके पास ये रहा गया। ठीक है, इधर भी देखोगे मार्केट तेजी से ऊपर गई है। अब ये 15 मिनट का है ना, यहाँ तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक मिलते रहेंगे, और ये देखो प्ले भी हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने इम्बैलेंस करा है, 1 2 कि 3, टेस्ट करने आई। 3 कैंडल है यहाँ पे। इस कैंडल की वीक तीसरी कैंडल से मिल रही है? नहीं। नहीं मिल रही, ये तुम्हारे पास तीसरी कैंडल हो गई। तो इसके बीच में भी भाई हमारे, ये लाल एरिया हमने गैप बनाया, खाली जगह है। ये मार्केट जी, खाली जगह भरने आती है। मतलब तीसरी और पहले के बीच में जो है वो हमारा इम्बेलेंस का एरिया होगा। वो इम्बैलेंस का एरिया होता है। मतलब पूरा मार्क करेंगे, मार्क कितना करना है सर ये मतलब? मार्क नहीं करना होता, सिर्फ हम देख लेते हैं। वो मैं आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूँ कि ये खाली जगह पड़ी है। जी सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि जी भाई इसकी वीक इसके साथ मिल रही है, नहीं मिल रही। जी ठीक है ना, तो ये खाली जगह है, तो फिर यहाँ पर हमें पता चल जाता है ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब ये देखो, हम इसको, अगर हमें पहले पता होता, हम इसको मार्क करते, मार्केट देखो इसी को टच करके बाय साइड निकल गई है। जी। ऐसा ही काफी है। ऊपर गई। जी। तो इस तरीके से हमें देखना होता है। ऑर्डर ब्लॉक तो वन तो आर मैं के। समझ गया ये सर, ये जो आप रेड कैंडल बता रहे हैं ना, जी 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 रेड जी। कैंडल को तो आपने बोला था इसकी वीक पूरी मार्क करनी होती है, जो नीचे वाला हाँ, ऑर्डर ब्लॉक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस। अब ये तो ये मार्केट, ऑर्डर हाँ, ब्लॉक कहलाएगा ना, ये जो रेड कैंडल हम पूरी मार्क करेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक खिलाएगा जहाँ पर आपकी ऊपर बाइंग वाला हुई है। इम्बेलेंस हो गया। ये ऊपर वाले इम्बैलेंसेस है। सर इसका ये है ना, मैं कल आपको ढूंढ के दूंगा, फिर मुझे बताना, मैं चेक कर रहा हूँ कि सही, क्योंकि ये ढूंढने के बगैर कंफर्म नहीं हाँ, होगा। चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं मुझे आपको करके देना व्हाट्सअप आप। कर दूंगा, कुछ मैंने ढूंढे हैं। कल संडे ना, कल कंपनी वगैरह भी सुबह आएगी नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह शाम तक सारा वर्क करके दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, पीर को भी वैसे आपकी ओके। क्लास होगी, सही है ना? जी जी जी। किसी और का कोई सवाल? सही। कोई है भी नहीं, आप ही हैं खाली। ठीक है ना, मुझे आप मार्क करके देना। सही। सेशन जी हम जी यहीं सर। रोकते हैं। ठीक है जी ना जी। भाई? वो थोड़ी कंफ्यूजन थी, वो अभी आपने माशाल्लाह समझाया ना, मैं समझ गया। मैं पहली और दूसरी कैंडल पे थोड़ा सा वीक पे कंफ्यूज हो रहा था। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। ओके। ओके ओके ओके, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इसकी मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ ताकि ग्रुप में हम सेंड कर सकें। और ये आपके पास आ गया है। ठीक है।